हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हम एक क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, दैट इज कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ओके, एक तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना, ठीक है ना। हम देखेंगे किस किस साइंटिस्ट ने उसको बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है ना। अब वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ऑब्वियसली केमिस्ट्री का एक एसेंशियल पार्ट है, ओके। केमिस्ट्री समझना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिना बहुत ही आप क्या है एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए केमिस्ट्री अगर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो वो पीरियोडिक टेबल जो है वो होना ही चाहिए। ऑब्वियसली आपके स्टडी टेबल जहां पर भी आप स्टडी करते हो वहां एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा, या आपने बुक में तो ये देखा ही होगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री आपको समझनी है, ओके, उसको और अप्लाई करना है, तो वो पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा हेल्प हमें करता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, क्रोनोलॉजी समझेंगे कि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किस तरह से आपका प्रेजेंट फॉर्म में आ पाया, ठीक है ना। उसके पीछे जो है कितने अटेम्प्ट से किस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट करा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हम चीजें पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और भी, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट और देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? सी, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द 18th century, when there were only 30 elements known, it was easier to study and remember their properties. देखो, जब लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, ओके, आपका 18th सेंचुरी के करीब सिर्फ 30 एलिमेंट थे, तो उन 30 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज को रिमेंबर मतलब याद रखना काफी आसान था, ठीक है ना। ज्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क था नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपकी जो फ्रेंड्स होंगे बहुत खास फ्रेंड्स होंगे, तो आपकी उनकी, ठीक है, आपको पता होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये जो है वो इस तरह का है, ये इस तरह का है, आपको, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में सब कुछ पता है कि हाँ, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ओके। तो वो फ्रेंड्स आपके कुछ ही होते हैं, ओके, कुछ खास दोस्त ही होते हैं, ओके। लेकिन कलीग्स की अगर मैं बात करूं, तो कलीग्स तो बहुत सारे होते हैं, आपके हजारों होते हैं ऐसे। तो क्या आप हर के बारे में जानते हो? नहीं, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही कि जब एलिमेंट्स आपके क्या थे, लेस इन नंबर थे, जब कोई चीज, ठीक है, स्मॉल अमाउंट पे रहती है, तो ठीक है, आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है ना, आपको याद रहती हैं वो। लेकिन अब वो ज्यादा अगर हो जाए तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेम वैसे ही था कि जब कम एलिमेंट थे तो उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना क्या है, आसान है। नाउ इन लेटर ईयर्स व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड वाज इंक्रीज्ड, देन इट बिकेम डिफिकल्ट टू स्टडी देम। अब लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी होती गई, और जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बढ़ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना क्या है, सभी की क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता गया, ठीक है ना, ओके। सो साइंटिस्ट फेल्ट द नीड ऑफ सिंपल मेथड टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब तो साइंटिस्ट ने भाई ये जरूरत आन पड़ी कि हम क्या कुछ एक सिंपल मेथड निकालें कि जिससे कि क्या हो जाए कि जो स्टडी है, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो स्टडी है उनकी प्रॉपर्टीज की, वो क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना। आपका वो बहुत कम्बरसम टास्क ना हो, वो आसान हो जाए, एलिमेंट्स को स्टडी करना, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना वो आसान हो जाए, ठीक है। एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स के बारे में भी, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करा गया, सी, आफ्टर न्यूमरस अटेम्प्ट्स दे गॉट सक्सेस एंड एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन सच अ मैनर that similar elements were grouped together and different elements were separated। देखो, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, ठीक है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिश करी कि वो अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को किसी भी तरह से क्या कर सकें, एक तरीके से क्लासिफाई कर सकें, ताकि अब क्या हो जाए कि जो मतलब एक तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट है वो एक साथ आ जाए, और जो अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट है उनको अलग से सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है ना। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स, अगर हम ठीक है, मोटा मोटा अगर हम ले लें, प्लांट्स जो है, प्लांट एक आपका एक ग्रुप हो जाता है, फिर आपके जो, ठीक है, आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक अलग ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये दो ब्रॉड आपने ग्रुप कर दिए, लेकिन प्लांट्स में भी आपके अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं भाई, ठीक है। अब ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो बहुत लंबे होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो, ठीक है, बहुत लंबे भी नहीं होते, पानी में भी नहीं होते, छोटे होते हैं। तो आप एक ब्रॉड कैटेगरी में भी सब डिवीजन कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है ना। एक ह्यूमन बीइंग को आप अलग कर दो, फिर आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो
इन क्लासिफिकेशन से हेल्प क्या मिलती है आपको ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बाद जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है और छोटा छोटा क्लासिफिकेशन से हेल्प मिलती है कि हाँ एक छोटा सा ग्रुप की एक पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टीज है, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर दिया है। ओके मतलब कि आपको इंडिविजुअल मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, अब इतने सारे अर्थ पर ह्यूमन बीइंग है, तो आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है हर एक ह्यूमन बीइंग के पास जाकर उसकी प्रॉपर्टी समझने की जरूरत नहीं है। हमने एक ह्यूमन बीइंग को एक क्लासिफाई कर दिया ग्रुप में, हम उनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं, ठीक है ना। ओके आपने कार्निवोरस एनिमल्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, आप उनकी प्रॉपर्टीज जानते हो। तो वैसे आपके साइंटिस्ट ने भी क्या करे, अलग अलग अटेम्प्ट्स करे जिससे कि वो एलिमेंट्स को क्या कर सकें, कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकें, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर ग्रुप जो रहेगा उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, और दूसरे ग्रुप में वो आएंगे जो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, ठीक है ना कि नहीं। ओके नाउ दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो अरेंजमेंट करा गया इसको क्या बोला गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके नाउ डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल भाई क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक देखो, इट मे बी डिफाइंड एज, ये आई है, हम क्या बोलेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट elements of similar properties are grouped together in a tabular form। कहने का मतलब यह है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये सिंपल अरेंजमेंट, पीरियोडिक टेबल क्या है, अरेंजमेंट है आपका जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं, आप अब उन नॉन एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, लेकिन किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भी आप एक, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ले रहे हो, उसके बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, ठीक है। तो किस तरह से अरेंज कर रहे हो, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ताकि जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट हैं वो एक पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में आ जाए, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास आपकी डिफरेंट तरह की क्या है, मान लेते हैं एक सर्कुलर चीजें हैं, ओके, लेकिन आपका ओके वो कुछ जो है वो आपका स्पंजी है, ठीक है ना, तो मैं उनको एक तरह से क्लासिफाई कर दिया, ओके। कुछ जो थी बहुत ज्यादा बाउंस हो रही थी तो मैंने उनको क्लासिफाई अलग से कर दिया, ठीक है ना, ओके। कुछ जो थी आपका आसानी से अगर हम उनको क्या बोलते हैं ब्रेक करें तो वो ब्रेक हो जा रही थी, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया कि मान लो कुछ आपके स्फेरिकल बॉडीज थी, ओके, मैंने एक जनरली बस देखा, समझा उनका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज और उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं कि अरे ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत ज्यादा बाउंस करती है, ये बिल्कुल बाउंस नहीं करती है, तो एक क्लासिफिकेशन हो गया ना, एक सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैंने उन स्फेरिकल बॉडीज को क्लासिफाई कर दिया। तो वैसे ही कुछ एलिमेंट्स को भी क्या कर दिया जाता है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी अगर आप टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाई कर दोगे, ठीक है ना, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। ओके आगे बढ़ते हैं, देखो नाउ अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन साइंटिस्ट को सपना आया, ठीक है ना, तो उन्होंने रात में सपना देखा और सुबह मॉर्निंग में आपका जो है एक पेपर पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर दिया। ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपका एक अटेम्प्ट में नहीं आया है, ठीक है ना, बहुत सारे एफर्ट लगे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके जो प्रेजेंट फॉर्म है वो आपका हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम वही समझने वाले हैं कि अर्ली अटेम्प्ट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले किस साइंटिस्ट ने कौन से अटेम्प्ट्स करे थे, ठीक है ना, उसने किस बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करा था, वो हम समझेंगे, ठीक है ना। और ये हम क्रोनोलॉजिकल वे में ही समझेंगे कि पहले अच्छा इसने ये बताया, दूसरे साइंटिस्ट ने ये बताया, उसके क्या उसमें कमी रह गई तो नए साइंटिस्ट ने उसकी कमियों को दूर करके फिर नया कुछ फॉर्म, तब जाके इस तरह से आपका क्या होगा, अटेम्प्ट्स होंगे, तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट फॉर्म का जो है वो हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके नाउ सो अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो अर्ली अटेम्प्ट्स हम देखने वाले हैं। सी क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजिंग थिंग्स विथ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर while with different characteristics separately,
ओके, ऑब्वियसली अरेंजिंग का आपका क्लासिफिकेशन का सिंपल सा ये मतलब होता है कि आप जो भी चीजों को अरेंज कर रहे हो वो क्या हो, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए तो वो एक साथ आ जाएंगी, और जिसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे उनको आप अलग कर दोगे, सेपरेट कर दोगे ना, ठीक है ना। तो अब देखो इस अर्ली अटेम्प्ट्स में से सबसे पहला है हमारा डोबेर्नियर ट्रायड। क्या है आपका? डोबेर्नियर ट्रायड। अब ठीक है, ये डोबेर्नियर जो ट्रायड है, देखो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट लिया? एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है ना, कि मास के बेसिस पर मैं एलिमेंट्स अरेंज करूंगा। ठीक, तो क्या कराना है देखो अपन देखते हैं इसमें। व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इन्होंने क्या करा कि एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो जिसका हल छोटा मतलब कम मास है वो पहले, फिर ज्यादा मास वाला बाद में, फिर और ज्यादा मास वाला और बाद में, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, तो इस तरह से करने पर अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं तो वो जो एटॉमिक मास आता है किसका? मिडिल एलिमेंट का, was approximately the arithmetic mean of the other two elements of the triad। देखो ट्रायड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर आपका टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, इसमें उन्होंने क्या करा है? 3 एलिमेंट्स को अरेंज करा है, तो हम इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? ट्रायड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये 3 एलिमेंट्स को अरेंज करा ना, मान लेते एक आपका सिंपल एक ग्रुप है, इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स ये, तो 3 एलिमेंट्स आने से अपन इन्हें क्या बोल रहे हैं? ट्रायड बोल रहे हैं। तो इस ट्रायड में अब देखो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करा है, तो अब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के बेसिस पर आपने एलिमेंट्स को अरेंज करा है, तो ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है इनके मास का अगर मैं एवरेज निकालूं, अर्थमेटिक मीन जो है निकालूं, तो वो क्या आएगा? बीच वाले एलिमेंट का मास जो रहेगा उसके ऑलमोस्ट करीब करीब आएगा, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का मास 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो 7 और 39, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो क्या आ रहा है? सोडियम का जो है मास है इसका, इन दोनों का एवरेज यही सोडियम के मास के बराबर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। फिर है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का मास 40, स्ट्रोंशियम का 87.5 और बेरियम का 137। इन दोनों का आप अर्थमेटिक मीन निकालो कैल्शियम और बेरियम का, तो आपका कितना है? 88.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 88.5। तो इसके करीब आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ओके, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, वो किसके करीब करीब आ रहा है? 80 के, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा, ठीक है, ओके, बिल्कुल आपका एक, ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, अच्छी बात है। अब लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स ऑफ ट्रायड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब इस ट्रायड क्लासिफिकेशन के डिफेक्ट्स क्या हैं? देखो फर्स्ट पॉइंट, डोबेर्नियर कुड ओनली क्लासिफाई 3 ट्रायड सक्सेसफुली। कितने ट्रायड आपको नजर आ रहे हैं? 3 ही, ठीक है ना। तो ये मतलब ये जो ट्रायड रूल है ज्यादा एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। ये 3 ट्रायड ही क्लासिफाई कर पाए, ठीक है, इसलिए ये आपका ये इनका क्या डिफेक्ट्स है, ओके, ठीक। सेकंड क्या है? इट वाज पॉसिबल दैट क्वाइट डिसिमिलर एलिमेंट्स could be grouped into triad। अब अलग अलग एलिमेंट जो थे, ठीक है ना, उनको भी अपन क्या कर सकते हैं? ट्रायड के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब अपन क्यों बोल रहे हैं कि ये भाई डिसिमिलर एलिमेंट, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अपन बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि वो जो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनमें काफी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन तब भी अपन ये मास के बेसिस पर उनको क्या कर सकते हैं? ट्रायड के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। थर्ड क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रायड्स। कई सिमिलर एलिमेंट्स जो थे उनको ट्रायड के फॉर्म में जो है क्लासिफाई नहीं करा जा सकता, ठीक है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट जो आपके ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या है? ग्रुप नहीं करा जा सकता क्या है? ट्रायड के फॉर्म में। तो ये उनके कुछ क्या थे?
लिमिटेशंस थे।